अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के लेक्चर चल रहे थे, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और लेक्चर 6 है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो फंक्शन की बेस पे प्रोटीन में सबसे पहला टाइप है एंजाइम प्रोटीन्स का। अब एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट्स भी कहते हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब है जिंदा चीज़ों में तोड़ फोड़ करने वाले, यानी ये रिएक्शंस की तोड़ फोड़ करते हैं या सबस्ट्रेट्स को जैसे हम खाना खाते हैं उसे तोड़ देते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं? दे कैटलाइज, ठीक, ये कैटलाइज करते हैं, रिएक्शंस को तोड़ देते हैं। रिएक्शंस को मिसाल के तौर पर ये स्ट्रक्चर एंजाइम का है, नीचे मैं बनाता हूँ इसका सबस्ट्रेट। तो एंजाइम जब अपने सबस्ट्रेट के साथ मिल जाएगा तो एक कम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जिसे कहते हैं। और ये कम्प्लेक्स बनता है एक्टिव साइट के थ्रू जो बीच में होता है। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स अगले ही मरले में टूट जाता है, एंजाइम अपनी असल शक्ल में वापस अलहदा हो जाएगा और जो सबस्ट्रेट होता है स्टूडेंट्स वो प्रोडक्ट की शक्ल में अलग हो जाता है। तो इस तरह एंजाइम्स का काम होता है केमिकल रिएक्शंस की तोड़ फोड़ करना, यानी रिएक्शंस की ब्रेकडाउन करना या केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करना। अब एग्जांपल्स में इसके स्टूडेंट्स एमाइलेज है जो हमारे थूक में सलीवा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। और प्रोटीएज एंजाइम हमारे स्टमक में मौजूद होते हैं जो प्रोटीन्स वगैरह को ब्रेक डाउन करते हैं। इनकी मिसालें हैं प्रोटीएज की, जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये दोनों हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं। और हम जो खुराक खाते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है इसके ब्रेक डाउन का काम कर रहे होते हैं। इसी तरह लाइपेज एंजाइम स्टूडेंट्स फैट्स को ब्रेक कर रहा होता है। इसके बाद सेकंड टाइप का जो एंजाइम डिस्कस करेंगे फंक्शन की बुनियाद पर है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करते हों। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये हमें प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी हमारे स्ट्रक्चर को सहारा देते हैं। और इसके एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स काफ़ी एग्जांपल्स हैं, यानी ये टेंडन्स की शक्ल में या मसल्स की शक्ल में या बोन की शक्ल में हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। अब मसल और बोन तो आपको पता होगा, टेंडन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं एक आदमी का हाथ बना लेता हूँ, बाजू जिसे कहते हैं। इसमें ऊपर की तरफ अब मैं जिसे नीले रंग में, यानी जिसे मैं नीले रंग में ये बना रहा हूँ, ये इसका बाइसेप का मसल है। अब मसल के जो सिरा होता है स्टूडेंट्स, जहाँ मसल जाकर हड्डी के साथ जुड़ रहा होता है, इस सिरे को कहते हैं टेंडन, ठीक। तो ये टेंडन्स या मसल्स या बोन, ये सब स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की किस्में हैं जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब इनके एग्जांपल में कोलेजन है जो मसल का प्रोटीन है, केराटिन है, केराटिन एयर वाले हमारे प्रोटीन्स या परिंदों के फीदर्स जो पर हैं वो सारे प्रोटीन्स केराटिन होते हैं। जबकि कोलेजन क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज बना रहा होता है हमारे मसल्स में, ठीक है। तो ये भी एक प्रोटीन है स्ट्रक्चरल। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज प्रोटीन्स को। अब स्टोरेज प्रोटीन स्टूडेंट्स क्या होते हैं? जैसे इनके नाम से जाहिर है, स्टोर करने वाले प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मुख्तलिफ कंपाउंड्स को अपने साथ बाइंड करके हमारे जिस्म में स्टोर करते हैं, जैसा कि स्टोर करते हैं आयरन को और दूसरी सबस्टांसेस को, ठीक। इसी तरह इसका एग्जांपल है फेरिटिन जो स्टोर करता है आयरन को हमारे स्प्लीन के अंदर, जो स्टोर करता है आयरन को हमारे स्प्लीन के अंदर। अब चौथे नंबर पर है स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। जैसा कि इनके नाम से जाहिर है, ट्रांसपोर्ट करना, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये क्या करते हैं? दे बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट सबस्टांसेस। ये चीज़ों को अपने साथ बाइंड करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं इनको स्पेसिफिक मालिक्यूल्स तक, ठीक है। स्पेसिफिक मालिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं खून के अंदर ही अंदर। जैसा कि ऑक्सीजन को ले जाने वाला कंपाउंड हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जैसा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके बाद स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो हमारे रेस्पिरेशन को सपोर्ट करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। अगेन इसका एग्जांपल हीमोग्लोबिन का होगा।
पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, ठीक। इसी तरह साइटोक्रोम भी एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इसके बाद स्टूडेंट्स हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेजेस होते हैं, कीमियाई पैगामात होते हैं। और स्टूडेंट्स ये केमिकल मैसेजेस हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं ख़ास किस्म के गदूद से, ग्लैंड से या तेलों से, स्पेशल ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होते हैं। फिर इंटर होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, यानी ग्लैंड से पैदा होकर ब्लड में गया, फिर वहाँ से ये अपने टारगेट टिश्यूज़ तक, टारगेट एरिया तक पहुँचते हैं और परफॉर्म करते हैं वहाँ पर अपने फंक्शन को, वहाँ पर अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स हार्मोन्स थे, केमिकल पैगामात जो ग्लैंड से खारिज होते हैं और ख़ास एरिया पर पहुंचकर फंक्शन करते हैं। अब इसके एग्जांपल में एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मशहूर इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को खून में कम कर रहा होता है। अब इंसुलिन पैदा होगा पैंक्रियाज के सेल से, इंसुलिन फिर जाएगा ब्लड के अंदर, वहाँ हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होगा इस इंसुलिन उस ग्लूकोज के साथ यानी ब्लड ग्लूकोज के साथ बाइंड हो जाएगा और फिर उसे ले जा करके या तो लिवर के अंदर स्टोर कर देगा या फिर उसे हमारे मसल्स के अंदर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर देगा ताकि बाद में यूटिलाइज हो सके। तो ये काम है स्टूडेंट्स हार्मोन्स का। इसके बाद है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में कंट्रैक्शन का काम करते हैं, सिकुड़ने का काम करते हैं, जैसे हमारे बाजू के मसल्स हो गए, बाइसेप और ट्राइसेप वगैरह, ठीक। तो ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन कंट्रैक्शन का, सिकुड़ने का। और इसकी सिंपल सी मिसाल हमारे जिस्म के अंदर मसल्स हैं जो कंट्रैक्ट होकर मूवमेंट करते हैं, सही। अभी बाइसेप का मसल सिकुड़ता है तो बाजू आगे की तरफ आ जाता है, ट्राइसेप मसल सिकुड़ता है तो बाजू को सीधा कर रहा होता है। तो ये एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स। इसके एग्जांपल में मायोसिन इसका एग्जांपल है। अब लास्ट है एंटीबॉडीज़। ये स्टूडेंट्स ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं और ये बनते हैं जब भी कोई एंटीजन बाहर से जिस्म में आ जाए, रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन में बनते हैं, यानी रद्द-ए-अमल में एंटीजन के बन रहे होते हैं। एंटीजन बैक्टीरिया, वायरस या कोई पैथोजन यानी बीमारी पैदा करने वाली चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई बीमारी पैदा करने वाली चीज़ हमारी बॉडी में इंटर होगा तो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज़ पैदा करेगी, एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन को किल कर देंगे। और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर 5 किस्म के होते हैं, ठीक। जैसे ऐसे एंटीबॉडीज़ को ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स भी कहते हैं। हमारे जिस्म में ये 5 किस्म के हैं जिसे हम गैम्ट के फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं। इसमें पहला है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन ए, फिर इम्यूनोग्लोबुलिन एम, फिर ई और फिर डी।